हरन अमंगल अखिल करन सकल कल्याण। राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण। तुलसीदास जी इस कविता में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राम का नाम मंगलकारी है। राम का नाम जपने से सारे उमंगल व्यक्ति के दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पापों का नाश होता है राम नाम के जाप करने से। व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होते हैं राम नाम का जाप करने से। इसलिए सदा सर्वदा भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ राम के नाम का जाप करते हैं। कलयुग में निर्गुण ब्रह्म और सगुण साकार राम। निर्गुण ब्रह्म वो श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु फल देने के बारे में यदि कहें तो तुलसीदास जी कहते हैं राम के नाम का जाप किया जाए तो ये अधिक फलदायी है। कलयुग में साकार देवों की पूजा अच्छे माने गए हैं, फलदायी माने गए। साकार देव, सगुण साकार देव क्या है इसे समझिए। सूर्य, चंद्रमा और हनुमान जी को कलयुग में सगुण साकार देव माने गए। इनकी पूजा सबसे अधिक फलदायी माने जाते हैं। उनमें श्री राम को जुड़ना अति आवश्यक है। हनुमान जी मंगल के कारक हैं, तो यदि हनुमान जी को प्रसन्न करने हैं तो आपको राम की आराधना साधना करनी ही होगी। एक कथा में मैंने सुना था कि हनुमान जी के प्रवचन हो रहे थे, उनकी कथा हो रही थी, और ये दूसरी जगह तुलसीदास जी राम की कथा सुना रहे थे। तुलसीदास जी ने देखा सबसे पीछे बिल्कुल हनुमान जी बैठे हुए। कथा समाप्ति के बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपकी कथा भी पड़ोस में हो रहे हैं, आप वहां छोड़ के यहां क्यों आए? हनुमान जी ने कहा जहां भी प्रभु श्री राम होंगे मैं वहां अवश्य रहूंगा। अर्थात वे अपने आप से ज्यादा महत्व श्री राम जी को देते हैं। तो यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपना जीवन मंगलमय करना चाहते हैं, तो राम के बिना संभव नहीं। इसका तात्पर्य यही है। तो जीवन में मंगल ही मंगल हो, मंगल अर्थात शुभता। जिसके जीवन में उमंगल हो जाए तो हर काम उनके नहीं होते हैं, हर चीजों के लिए मोहताज रहते हैं। और जिनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो तो खुशहाल जीवन होते, हर चीज से धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। श्री राम जी के महत्व का वर्णन यहीं तक सीमित नहीं है। वेदों में, पुराणों में भी श्री राम जी के महत्व का वर्णन मिलता है।
तो श्री राम जी के महत्व कितने हैं आपने कुछ थोड़े शब्दों में अवश्य ही समझ लिए हों। तुलसी प्रीति प्रतिथि सौ राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो दे अभागहि भाग। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यदि श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ श्री राम का जाप किया जाए, श्री राम के नाम का जाप किया जाए, तो अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अर्थात विधि भी उनके अनुकूल हो जाती है, अभागा व्यक्ति भी भाग्यवान हो जाते हैं। तो जीवन में परिवर्तन तभी आप ला सकते हैं यदि आप राम नाम के साथ हों। विधि की अनुकूलता इंसान का सबसे बड़ा कष्ट दुख जो झेलते हैं वो है उनकी परिस्थितियां स्थितियां जो उनके अनुकूल नहीं होते हैं। यदि राम नाम का जाप किया जाए तो वो उनके अनुकूल हो जाएंगे। स्थितियां परिस्थितियां जब इंसान के अनुकूल हों तो उसमें खुशहाली होती है, तरक्की होती है, तन मन खुश रहते हैं, धन ध्यान में वृद्धि होती है। तो राम नाम का जाप के साथ ही जब विधि आपके अनुकूल हो तो कष्ट या दुख का प्रश्न ही कहां उठते हैं। सब कुछ आपके अनुकूल, जो आपको चाहिए, जो इंसान की एक जरूरतें होती है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी मनुष्य को, व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए सबसे सुलभ मार्ग राम नाम का जाप है। आपके तरक्की के लिए सुलभ मार्ग राम नाम का जाप है। आपके जीवन में खुशहाली, धन ध्यान की पूर्ति राम नाम का जाप है। तो इस प्रकार से आप प्रभु का जाप करके, प्रभु के शरण में जा करके ही आप अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं। तो तुलसीदास जी इसी विषय पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपने अवश्य देखे होंगे पूर्ण। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।